हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि जो HPTGT कमीशन है, स्पेशली आपके पास आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो आपके पास कब आपको देखने को मिल सकता है। तो उसी से रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट हमारे पास निकल के सामने आई है। तो यहाँ पे आप थंबनेल में भी देख सकते हैं कि जो चीज़ हमने मेंशन की है उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए आपको मेन स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। एंड आई होप कि आपको जो मेन स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। ओके, तो देखिए, जो पहले हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, अगर उसमें आपने देखा होगा तो हमने बात कही थी कि जो एग्ज़ाम है अभी जो है हमारे पास HPSSC की जो नोटिफिकेशन है वो आने वाली है, जिसके अंडर जो है आपके पास 45 प्लस वैकेंसीज के जो नाम है वो अनाउंस किए जाएंगे। एंड इसी में कुछ स्टूडेंट्स ने RTI डाल के, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर जो है ये पता किया कि HPSSC कौन कौन सी वैकेंसीज को वो अनाउंस करने वाले हैं। तो उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट अराउंड 38 वैकेंसीज जो है, यानी पोस्ट कोड आपको वहाँ पे देखने को मिले होंगे। इससे रिगार्डिंग वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है, जो कि अभी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप टीचिंग की ही तैयारी कर रहे हो सकता है आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपके लिए सफिशेंट होगा, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन और भी हो सकती है। इज दैट क्लियर। वहीं पे 38 में अगर आप देखोगे तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वहाँ पे TGT की कोई भी वैकेंसी जो है अभी अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन अभी एक डाउट अभी भी है कि जब उन्होंने कहा था कि 45 प्लस वैकेंसीज जो है वो निकलेगी, यानी पोस्ट कोड निकलेंगे, तो अभी भी क्योंकि एक जो RTI हमारे पास आई थी उसमें अराउंड 35 वैकेंसीज थी, दूसरी जो लिस्ट हमारे पास निकल के सामने आई थी उसमें अराउंड 38 टू 40 जो वैकेंसीज थी उसकी लिस्ट हमारे पास थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आपके पास हो गए, JEE के आपके पास हो गए, क्लरिकल आपके पास हो गया, ठीक है, सेक्रेटरीट के जो क्लरिकल्स के एग्ज़ाम होते हैं सचिवालय में, उससे रिगार्डिंग हमने देखा था। तो अराउंड उन्होंने 1400 के आसपास वो वैकेंसीज मेंशन कर दी थी। ओके, लेकिन आपको ये भी पता है कि TGT की वैकेंसीज भी ऑलरेडी अनाउंस हुई थी, जिसमें आपके पास तकरीबन 50 के अराउंड जो है TGT नॉन मेडिकल की वैकेंसीज थी आपके पास, और कुछ आपके पास आर्ट्स की वैकेंसीज जो इन्होंने अनाउंस की थी। ड्राइंग मास्टर की वैकेंसीज आपको इसी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि RTI जो डाली गई थी उसमें ड्राइंग मास्टर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिली है। ओके, अब बात करते हैं TGT की। तो देखिए, अब जो वैकेंसीज निकलेगी, अगर इसमें भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर, क्योंकि अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चेंज हो गई है, ऐसा लगता है जिस तरह से बारिश में अगर मैच में अगर बारिश लग जाए तो डकवर लुइस के थ्रू जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है, जो किसी के समझ में नहीं आता। बस यही कंडीशन अब हिमाचल के युवाओं के साथ आई थिंक हो सकती है कि डकवर लुइस जो है आपके ऊपर लगने वाला है, आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या गया। तो TGT की वैकेंसी उन्होंने वहाँ पे अनाउंस नहीं की है। अब आप खुद देखिए, ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि 6 यानी नेक्स्ट मंथ पूरा पहले ही बुक है आपके पास, अगर फील भी होंगे एग्ज़ाम तो नेक्स्ट मंथ होंगे, यानी इस साल इन एग्ज़ाम्स की होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। अगर होंगे तो विद इन, अगर नेक्स्ट मंथ फिलअप होते हैं तो उससे नेक्स्ट मंथ इनको, यानी 7th या 8th मंथ में ये फिल हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है आचार संहिता आपके पास लग जाएगी। तो 8 to 12 तक आपके पास कोई भी जो एग्ज़ाम है ना ही वो होंगे, ना ही उनका रिज़ल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर ये एग्ज़ाम होते भी हैं तो इनका रिज़ल्ट आपको मे बी इलेक्शन के बाद ही देखने को मिले, या पुलिस की तरह फटाफट करेंगे तो फिर हो सकता है लटक भी जाए, ठीक है। तो अगर TGT की वैकेंसी इसमें निकलती है तो चलो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं निकलती है, तो जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा 2023 to 24, तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आएगा वो आपको 2024 में देखने को ही मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा आप खुद देखिए, ये मंथ पूरा कवर हो जाएगा, यानी ये साल, इसमें आपको कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 18 से 12 तक तो पहले ही नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी 6 मंथ वो कुछ भी नहीं करती, ये आपको पता है, रेस्ट पीरियड होता है सभी का, क्योंकि उस टाइम जो है देश जो है रुक चुका होता है, इसलिए कोई काम नहीं होता। पार्टी जो है अपने मंत्रिमंडल, जो भी उनका पूरा सिस्टम है, अपने मंत्री हो गए, उनको सीट्स देने में बिजी हो जाती है कि मुझे ये सीट चाहिए, उस चीज़ों में, ठीक है। तो इसमें वो बिजी हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपके पास 2023 जो है आधा तो चला गया, उसके बाद जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास निकलेगी वो अगेन आपके पास जैसे नवंबर
या ऐसे मान लो जून जुलाई के बाद निकलेगी, तो पेपर तो वही बात आ गई ना आपके पास कि 2024 के आसपास ही होगा, यानी 2023 के जनवरी के आसपास। तो ये जो प्रोसीजर होगा, ऐसा मान के जो 2024 के दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट आपके पास होगा, और आपको जो वैकेंसीज है वो इसी के अंडर आपको मिलेगी। यानी ऐसा मान के चलिए कि अभी जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पूरे 2 साल हैं, एवरेज बता रहा हूँ, कितने एवरेज 2 साल हैं। तो वो 2 साल अपनी तैयारी कीजिए आराम से। एंड जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो यानी स्पेशली टीजीटी से रिगार्डिंग, तो अपनी तैयारी इस तरह से रखिए, क्योंकि 2 साल अगर आप तैयारी करोगे तो कोई चांस ही नहीं है कि आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओ। 100% गारंटी होती है, लेकिन वही बात है कि 2 साल कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अराउंड आपके पास खुद देख लीजिए 720 डेज़ के आसपास दिन आपके पास बनेंगे। डेली का थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आप एक्सपर्ट बन जाओगे अपने सब्जेक्ट्स में, और इजीली जो है आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो चलो एक बेसिक्स आइडिया मैंने बता दिया। बाकी आपको भी वैसे आइडिया लग ही चुका होगा कि टीजीटी की वैकेंसीज निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है अब। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर वे में अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे आपने तो कहा था कि वैकेंसीज इस साल आएगी। आप खुद देखिए, हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो कि आसार होते हैं। आप बारिश होगी कि नहीं होगी ये आप बादलों को देख के कहते हैं, लेकिन अगर बादल आपके पास आ गए और वो बरसे नहीं और हवा उसे उड़ा के ले गई तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, वही बात है। तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सारा गवर्नमेंट सिस्टम होता है। अब हम उस सिस्टम में नहीं रहते हैं कि वो किस तरह से प्रोसीड होगा। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते रहें। ठीक है, तो अपना जो भी आपके रास्ते हैं उनको चुनिए। किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जो मेन होता है, अगर आप अपनी लाइफ में टीचर ही बनना चाहते हैं तो मे बी आप टीचिंग की ही तैयारी कर रहे होंगे। अदरवाइज़ बहुत से हैं जो कि अगर पुलिस का एग्ज़ाम आता है तो वो पुलिस वाले बन जाते हैं, अगर क्लैरिकल का एग्ज़ाम आता है तो वो क्लैरिकल वाले बन जाते हैं, अगर उनके लिए जैसे आर्मी का एग्ज़ाम आएगा तो वो आर्मी वाले बन जाते हैं। यानी जिस भी फील्ड का एग्ज़ाम आता है वो बन जाते हैं, और टेस्ट क्लियर नहीं होता क्योंकि आपने किसी भी सिंगल टेस्ट को अपना 100% नहीं दिया है। तो कोई भी टेस्ट है वो आपसे टाइम मांगता है। क्या मांगता है आपसे? टाइम। टाइम देंगे तो किसी ने कहीं खूब कहा है कि टाइम इज़ मनी, तो टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको शो हो जाएगी। ओके, थैंक यू।